बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपके साथ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के वाक़यात पेश करने जा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को मुकम्मल एंड तक ज़रूर देखेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने 30 साल की उम्र में लोगों के सामने अपनी रिसालत का ऐलान किया। चूँकि जो भी रसूल आया उसने अपने मौजज़ात के ज़रिए अपनी रिसालत का सबूत दिया, लिहाजा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल से कहा, मैं तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की निशानियाँ लेकर आया हूँ। इसके बाद अपने 5 मौजज़ात बयान करते हुए फरमाया, मैं मट्टी से परिंदे की शक्ल बनाऊंगा और उसमें कुछ पढ़ूंगा तो वो हुक्म खुदा से परिंदा बनकर उड़ जाएगा। मैं पैदाइशी अंधे को बिनाई अता करूंगा, हुक्म खुदा से मुर्दों को जिंदा करूंगा, बर्स के मरीज का इलाज करूंगा, तुम्हें इस बात की खबर दूंगा कि तुम क्या खाते हो और घर में क्या ज़ख़ीरा करते हो। यकीनन इन सब में तुम्हारे लिए निशानियां हैं। अल्लाह मेरा और तुम्हारा दोनों का रब है, लिहाजा इसकी इबादत करो क्योंकि यही सिरात मुस्तकीम है। कुछ लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए और कुछ लोगों ने इनसे इनकार किया और इनके मौजज़ात को सिहर व जादू से ताबीर किया। लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलसल लोगों को दावत तौहीद देते रहे। एक दिन वो अपने 12 खास दोस्तों, जिनको हवारी कहा जाता था, उनके हमरा ज़मीनी उर्दन से बैतुल मुक़द्दस की जानिब रवाना हुए। दौरान सफ़र उन्होंने जो भी अंधा और माजूर देखा उसे शफा दी। उन्होंने यूँ लोगों को खुदा की निशानियाँ दिखाईं, इन्हें बुत परस्ती से रोका और अल्लाह की इबादत का हुक्म देते रहे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी 12 अफराद थे जो इनके ख़ासो ख़ास दोस्त भी थे। वो सब बहुत मुखलिस थे सिवाय एक के। इनका नाम कतरस, इंद्रियास, याकूब, यूहन्ना, फिलोबस, बरतरबूरना, तोमा, मुती, याकूब बिन हल्फा, शमऊन, यहूता जो कि याकूब के भाई थे, और यहूता अस्कर पोती। इस आखिरी हवारी ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ खयानत की थी। इस मुनाफिक शख्स ने यहूदियों को हज़रत ईसा का पता बताया था, जिसके बाद वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पकड़कर ले गए थे और इनको सूली पर लटका दिया था। लेकिन अल्लाह ने इन्हें ज़िंदा आसमानों पर उठा लिया था, जहां वो अब तक ज़िंदा हैं। ये हवारी अगरचा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए थे, लेकिन ये लोग हज़रत ईसा से आसमानी मौजज़ा देखकर अपने दिल को सरशार करना चाहते थे। उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया कि क्या आपका परवरदिगार हमारे लिए आसमानी दस्तरखान मुहैया करेगा। इनके इस मुतालबे ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को परेशान कर दिया। आप अलैहिस्सलाम ने इन्हें तनबीह करते हुए फरमाया कि अगर तुम लोग ईमान लाए हो तो खुदा से डरो। हवारियों ने कहा, हम चाहते हैं कि इस गज़ा से खाएं ताकि हमारे दिल इत्मीनान और यकीन से सरशार हों। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने खुदा की बारगाह में अर्ज़ किया, ए मेरे अल्लाह, हमारे लिए आसमानी दस्तरखान नाजिल फरमा कि निशानियाँ ज़ाहिर हों, हमें रोज़ी अता फरमा, बेशक तू बेहतरीन रोज़ी अता फरमाने वाला है। खुदावंद ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल फरमाई और फरमाया, मैं आपके लिए ऐसा ही दस्तरखान भेजता हूँ, लेकिन ये बात याद रख लें कि इसके बाद आपकी ज़िम्मेदारी बढ़ जाएगी। इसके बाद तुम में से जो भी इससे इनकार करेगा, इस पर ऐसा अजाब नाजिल करूँगा जो पहले किसी पर नहीं किया होगा। दस्तरखान नाजिल हुआ, उसके अंदर कुछ रोटियां और मछलियां थीं। चूँकि वो बरोज़ इतवार को नाजिल हुआ, इसलिए इस दिन को इन्होंने ईद करार दिया। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की एक दुआ में भी है कि ये दस्तरखान हमारे लिए ईद का मुअज्जिब हुआ। रवायत है कि मुतअद्दिद बार दस्तरखान नाजिल होने के बाद अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल फरमाई कि आसमानी दस्तरखान फ़ुकरा के लिए बिछाएं, ना कि उमरा के लिए। जनाब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया तो मालदार लोग शक में पड़ गए और दूसरे लोग भी इस मोजज़े पर शक करने लगे। अल्लाह ताला ने उनमें से 333 मर्दों को सूर की शक्ल में बदल दिया, जो उल्टी सीधी हरकतें करते और गंदगी वगैरह खाते। इन लोगों के रिश्तेदार
گریہ زاری کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس فریاد لے کر آئے، لیکن 3 دن کے بعد وہ سب ہلاک ہو گئے۔ محترم ناظرین، ہم امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔